चलिए आज की क्लास से शुरुआत करते हैं। आज देखेंगे प्लेसन न्यूज़। प्लेसन न्यूज़ प्रोग्राम में 1 से 30 दिसंबर के बीच कंप्लीट न्यूज़ देखेंगे वन वीडियो में, ठीक है? ये लेक्चर आपके यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम और प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? नए साल में कुछ नया समझने की ज़रूरत है, क्वेश्चन पूछने के तरीके को। देखो 2 टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं जो ऐसे सोचते हैं कि यूपीएससी, पीसीएस के सभी जो प्रश्न होते हैं स्टूडेंट के ऑक्सफोर्ड एटलस से ही आएँगे। इसमें जितने नदी, शहर, ठीक है, सारे झील सब रट लेंगे और बच्चे यही यही पढ़ते हैं, हम भी यही पढ़ेंगे, ठीक है। एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चन पूछने वाला क्या कहता है मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मुझे सिलेबस पता रहे और सिर्फ मैं न्यूज़पेपर न्यूज़ अपडेट देखूंगा, क्योंकि सिलेबस में भी यही लिखा है करंट इवेंट्स एंड नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट, ठीक है। मेरा क्या मानना है, मेरा हमेशा से मानना है, चाहे यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो, यानी आयोग आपको कभी नहीं समझेगी कि आप क्या चाहते हैं। आपको आयोग को समझना पड़ेगा। खासकर यूपीएससी, यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स के एग्जाम की बात करें तो आप केवल चाहे ट्रेडिशनल बुक पढ़ के यानी स्टूडेंट ऑक्सफोर्ड एटलस पढ़ के क्वेश्चन को सॉल्व कर ले तो ऐसा होने वाला नहीं, ठीक है। लेकिन बेसिस कॉन्सेप्ट के लिए आप स्टूडेंट ऑक्सफोर्ड एटलस अपने पास रखिए, लेकिन साथ ही साथ आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और उसी के साथ साथ जो अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं उसको सॉल्व कर सके, ठीक है। मैप के लोकेशन देखिए, लेकिन अप्लाइड क्वेश्चन के लिए आपको न्यूज़पेपर वगैरह भी देखना पड़ेगा, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस की खासियत है कि ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, ठीक है। आपको दिमाग को खोल के रखना है और आपको बुक चेंज नहीं करते, जैसे आईफोन 6 आ गया, आईफोन 13 आ गया या 14 15 आ गया तो आप मोबाइल चेंज कर लीजिए। ऐसे आपके पास जो बुक है वो बुक रखिए, उसमें साथ ही साथ न्यूज़पेपर के साथ अपडेट करते रहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन को समझते हैं। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, इसमें देखिए फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था। इसमें देखा उपयुक्त में से तुर्की राज्यों के संगठन के सदस्य हैं, ठीक है। अर्मेनिया, अजरबैजान, क्रोएशिया, रोमानिया, उज्बेकिस्तान। ये यूपीएससी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया और इसमें भी आयोग ने यही कहा कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं स्टूडेंट ऑक्सफोर्ड एटलस देखूं, मैं तो न्यूज़पेपर पढ़ता हूं, करंट इवेंट देखता हूं नेशनल एंड इंटरनेशनल स्तर पर, उसी से क्वेश्चन पूछूंगा। तो क्या हुआ कि 2022 में आप देखेंगे तो टर्की भाषी राज्यों का एक ग्रुप है, जिसमें आप देखेंगे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, टर्की, इनका एक ग्रुप है, ये टर्की भाषा बोलते हैं। इनका एक ग्लोबल जो है समिट हुआ, उसी से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया। तो आप देखेंगे इसमें अर्मेनिया, क्रोएशिया और रोमानिया का मैंने नाम कहीं नहीं लिया, इसमें सिर्फ अजरबैजान और उज्बेकिस्तान शामिल है, यानी ऑप्शन 2 इसमें सही हो जाएगा। इसके अलावा हम देखेंगे चाहे वो यूपीएससी की बात हो या यूपी पीसीएस की बात हो या कोई भी स्टेट पार्ट हो, अगर मैप से क्वेश्चन पूछ रहा है करंट बेस, तो आपको देखेंगे कैस्पियन सी से लगे हुए राज्य न्यूज में रहते हैं, ठीक है। इसमें मिडिल ईस्ट की कंट्री न्यूज में रहती हैं, ठीक है, इधर वाले। इसके अलावा ब्लैक सी से लगे हुए राज्य, इसके अलावा देखेंगे मेडिटेरियन सी से लगे हुए राज्य, अभी हाल ही में देखेंगे रेड सी से बहुत ज़्यादा न्यूज में है। तो कुछ लोकेशन जो है इंपॉर्टेंट है, आप वही पढ़िए। मेडिटेरियन सी से लगे हुए राज्य की बात करें तो देखिए इसमें ये मिडिल ईस्ट वाला रीजन बहुत ज़्यादा न्यूज में रहता है, तो इसको आपको देखना है। अब 2022 में एक क्वेश्चन पूछा और इसमें आयोग ने कुछ हिंट दिया कि जो है कि 2022 से ही मैं आप यूपीएससी के प्रश्न पूछने के तरीके में चेंज कर रहा हूँ, खासकर उसके ऑप्शन में एलिमिनेशन मेथड मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ, एलिमिनेशन मेथड हटा रहा हूँ, क्योंकि कोचिंग माफिया वालों ने क्या किया है, नाक में दम कर दिया है बच्चों को ट्रिक बता बता करके, ठीक है। अब इन कोचिंग माफिया वालों को कुछ करना पड़ेगा, तो उसने क्या किया, उसने जो है यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 में क्वेश्चन पूछा, देश दे दिया, हाल के समाचार में होने वाले महत्वपूर्ण कार्ड दे दिया। ऑप्शन एक दिया चार्ट, चीन चार्ट में ऑप्शन मिला है इसमें, चीन द्वारा अस्थायी सेना बेस की स्थापना। ऑप्शन 2 गिनी, सेना द्वारा संविधान सरकार का निलंबन। लेबनान से मिला है गंभीर और लंबे समय की आर्थिक मंदी। ट्यूनीशिया से मिला है राष्ट्रपति द्वारा संसद का निलंबन। तो आपको बताना कौन सा सही सुमेलित है। अब देखिए कौन सा सही सुमेलित में है, आपको एलिमिनेशन नहीं कर पाएंगे इसमें, आपको अगर पता है तो आप बता पाएंगे। जैसे इसमें देखा केवल एक युग्म सुमेलित है, केवल 2 युग्म सुमेलित, केवल 3 युग्म सुमेलित, सभी चारों युग्म सुमेलित है, ठीक है। तो आपको अगर आंसर पता है वो तो ही कर पाएंगे, ठीक है। तो यूपीएससी एडवांस हो गया, यानी अब आपको यूपीएससी को समझना पड़ेगा। यूपीएससी आपको समझेंगी नहीं या यूपीपीएससी आपको समझेगा नहीं, ये चीज़ें दिमाग में बैठा लेनी है। तो इसमें देखेंगे चार्ट में जो है सैन्य अभ्यास नहीं स्थापित किया गया था, बल्कि आप देखेंगे ये इक्वेटोरियल के पास देखेंगे तो आप गिनी है, गिनी में आप देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो चीन द्वारा नेवल बेस
स्थापित करने की बात चल रही है। तो इसमें ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा, यानी 2, 3, 4 यानी केवल 3 युग्म इसमें सम्मिलित हैं, ठीक है। इसके अलावा अन्य स्थानों पर देखेंगे तो इसमें कंट्री विथ चाइनीज़ बेस जहाँ पर मौजूद है, जैसे जिबूती में मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा जहाँ पर आप देखेंगे प्रॉबरली अप्रोच किया गया है कि यहाँ स्थापित होने वाला है और बहुत सारे कंट्रियों के साथ बात चल रही है, ठीक है। तो ये करंट इवेंट न्यूज़ में रहते हैं। अब देखिए 2022 में एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया जिसमें अक्सर समाचार पत्रों में रहने वाला क्षेत्र और देश दे दिया। अनातोलिया, टर्की, अम्हारा, इथोपिया, काम्बो डेलगाडो, स्पेन, कानातोलिया, ठीक है। कैटलोनिया, कैटलोनिया है ये, हिंदी में ट्रांसलेशन गलत, कैटलोनिया है, कैटलोनिया इटली। तो आपको बताना कितने युग्म इसमें सही सम्मिलित है। देखिए 2022 में इसमें 2 पूछा, 2023 में आप देखेंगे सारे जो है युग्म से ऐसे ऑप्शन दे दिए। तो इसमें आपको बताना है कौन सा क्षेत्र इसमें संबंधित है। तो आप देखेंगे एनाटोलिया का पठार आप देखेंगे टर्की में पाया जाता है, ठीक है। अम्हारा एक ट्राइब है, तो वहाँ पे आप देखेंगे वो इथोपिया से संबंधित है। अम्हारा ट्राइब जो है आप देखेंगे तो वो न्यूज में थी। इसके अलावा देखेंगे कैटलोनिया, आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कैटलोनिया इटली में नहीं है, बल्कि कहाँ पर आप मिलेगा, कैटलोनिया आपको मिल जाएगा स्पेन, ठीक है। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे सी, इसमें केवल 3 युग्म सम्मिलित है, कैम्बो डेलगाडो, स्पेन और अनातोलिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एनाटोलिया का पठार है। इसके अलावा आप देखेंगे अफ्रीका में कुछ वजहों से प्लेसेस न्यूज में रहती है। एक तो अगर वहाँ पे मिलिट्री बहुत ज़्यादा अशांति रहती है, दूसरा आप देखेंगे कोई बीमारी हो गया उसकी वजह से न्यूज में रहता है, तीसरा आप देखेंगे चक्रवात की वजह से न्यूज में रहता है, ठीक है। तो ये तो वजह है। इसके बाद यूपीएससी के प्रीलिम्स 2023 होता है, उसमें यूपीएससी कहता है कि मैंने 2022 में आपको आगाह कर दिया था, ठीक है, अब मैं पूरा सिलेबस चेंज करूंगा, मतलब पूरा पूछने का तरीका चेंज करूंगा। फिर उसने क्या किया, करंट बेस से ही क्वेश्चन पूछा है और उसने 1 साल में देखेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे मुद्रा थर्मल पावर प्लांट स्टेशन जो है न्यूज में था, क्योंकि उस टाइम जो है अडानी ये एक प्राइवेट सेक्टर का पावर प्लांट है, वो न्यूज में था। इसके अलावा मुद्रा पावर प्लांट देखेंगे तो वो जो है पानी स्ट्रेस जेरिंग वाटर स्ट्रेस एरिया में स्थित है। तो बहुत सारी वजहों से थर्मल पावर प्लांट न्यूज़ था। तो इससे आप उन्होंने लगातार जो है आप देखेंगे 2 क्वेश्चन पूछ लिए, 3 क्वेश्चन पूछे हैं पोर्ट से, ठीक है, घुमा फिरा के। तो आप देखेंगे मुद्रा एक पोर्ट भी है, एक थर्मल पावर प्लांट भी है। तो इसमें 2023 में पहला क्वेश्चन पूछा गया, भारत में कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, इनमें से कोई भी समुद्री जल का उपयोग नहीं करता है। ऑप्शन 2, इनमें से कोई भी पानी की कमी या जल संकट वाले जिले में स्थापित नहीं किया गया। ऑप्शन 3, इनमें कोई भी निजी स्वामित्व का नहीं है। अभी मैंने बताया कि जैसे मुद्रा गुजरात में देखेंगे मुद्रा थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है, तो ये एक प्राइवेट सेक्टर यानी अडानी द्वारा ओन किया जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन 3 गलत हो जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे इनमें से कोई भी पानी स्ट्रेस यानी वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। अभी मैंने बताया मुद्रा थर्मल पावर प्लांट जो एक कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट है, तो वहाँ पर आप देखेंगे वाटर स्ट्रेस रीजन में स्थित है। ऐसा क्यों? इसके अलावा देखेंगे वहाँ पर कोई समुद्री जल का उपयोग नहीं करता। कई सारे थर्मल प्लांट जो है वो समुद्र किनारे हैं, वो समुद्री जल का उपयोग करते हैं। यानी अगर बात करें थर्मल पावर प्लांट की, चाहे वो कोयले चलते हो या न्यूक्लियर पावर प्लांट चलते हो, उनको ठंडा करने के लिए जल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब वो जल चाहे नदियों द्वारा लिया जाए या समुद्र द्वारा लिया जाए, तो इसमें तीनों ऑप्शन गलत है, यानी नन ऑफ दी अबव। ऐसे ही आप देखेंगे पीवाईक्यू 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया पारा प्रदूषण से। इसमें आप देखेंगे कोयला थर्मल आधारित जो है पावर प्लांट से पारा प्रदूषण निकलता है। तो आप देखेंगे कि जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं उसमें कई सारे जो है गैसेस निकलती हैं, फ्लाई गैस निकलता है, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, इसके अलावा पारा भी निकलता है, ठीक है, लेड भी और पारा एक ही है, ठीक है, निकलता है। तो इसमें देखेंगे इसमें कोयला आधारित थर्मल पावर से पारा प्रदूषण कारण बनता है, ये भी साथ सही है। सोने की खदान से आप देखेंगे दुनिया में पारा प्रदूषण का एक स्रोत है, ये भी सही है। पारे के संपर्क का कोई ज्ञात सुरक्षित स्तर नहीं है, ये भी सही है। यानी इसमें तीनों सही है। तो आप देखेंगे एक क्वेश्चन से एक न्यूज से इसने कितने क्वेश्चन बनाए हैं। अब जैसे मैं बता रहा था पोर्ट से क्वेश्चन पूछा है 2023 में ही। 2023 में देखिए मुद्रा पोर्ट से फिर पूछ लिया। इसने पूछा है कामराज पोर्ट भारत के एक निजी कंपनी के रूप में पंजीकृत सबसे पहला मुद्रा पत्तन है। दूसरा, मुद्रा पोर्ट भारत में निजी स्वामित्व वाला सबसे बड़ा पत्तन है। विशाखापट्टनम पोर्ट भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। तो अभी मैंने बताया था कि मुद्रा पोर्ट एक प्राइवेट सेक्टर पोर्ट है, साथ ही साथ निजी स्वामित्व वाला सबसे बड़ा पोर्ट है। कामराज पोर्ट एक भारत का एक निजी स्वामित्व वाला पंजीकृत भारत का सबसे पहला प्रमुख पत्तन है। और इसके अलावा सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट आप देखेंगे तो JNPT है, नोवा सोवा मुंबई, विशाखापट्टनम नहीं है, ठीक है। विशाखापट्टनम सबसे गहरा पोर्ट है। तो इस प्रकार आप देखेंगे केवल 1 और 2 यानी केवल 2 युग्म सही है। तो कहने का मतलब एक ही न्यूज से कितने जो है बना रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है। लेसन न्यूज में पहले न्यूज की बात करते हैं, ठीक है, पहले प्लेस की बात करते हैं तो नागार्जुन सागर डैम न्यूज में था।
नागार्जुन सागर डैम दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा चिनाई वाला बांध है। इसका नाम आप देखेंगे महान बौद्ध विद्वान नागार्जुन सागर के नाम पर रखा गया है। नागार्जुन सागर डैम आप देखेंगे कृष्णा नदी पर स्थित है और यह एक देखेंगे बहुउद्देशीय सिंचाई और जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे तो एथीपोथला झरने और श्रीशैलम वन्यजीव अभयारण्य इसके आसपास स्थित है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 का प्रावधान के अनुसार आप देखेंगे, जिसके अकॉर्डिंग देखेंगे आंध्र प्रदेश तेलंगाना अलग हुआ था, तो उसमें देखेंगे नागार्जुन सागर डैम का नियंत्रण और पर्यवेक्षण कौन करता है? तेलंगाना राज्य करता है। इसके अलावा श्रीशैलम का नियंत्रण आंध्र प्रदेश करता है। तो ये है नागार्जुन सागर और इसके नीचे आ जाएंगे श्रीशैलम। श्रीशैलम का देखेंगे तो कौन करता है? आंध्र करता है। ऊपर नागार्जुन सागर ये आंध्र प्रदेश करता है। नेक्स्ट बात करेंगे सिंदूर किला। सिंदूर किला न्यूज में था। ठीक है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने सिंदूर किले में जहाजों और विमानों द्वारा नौसैनिक संचालन को कवर करते हुए ऑपरेशन प्रदर्शन का आयोजन किया है। ठीक है, सिंदूर किले की बात करें तो एक समुद्री किला है, यानी समुद्र के बीच स्थित है। ठीक है, तो ये एक टापू पर स्थित है। इसके अलावा इसका निर्माण आप देखेंगे मराठा शासक छत्रपति शिवाजी द्वारा निर्मित कराया गया था। इसका जो मुख्य प्रवेश द्वार है इस तरह छुपाया गया है कि बाहर से आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क आप देखेंगे असम में है। वन हंड राइनो के लिए प्रसिद्ध है और आप ही देखेंगे न्यूज में इसलिए था कि वहाँ हाल ही में एक सिंग वाले गैंडे की मौत हो गई है। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क पूर्वी हिमालय बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में स्थित है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी उत्तर में। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी उत्तर में और कार्बी एंगलोंग पहाड़ी जो है आप देखेंगे दक्षिण में स्थित है। 1985 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया है। ठीक है, और एक सींग वाले गैंडे की दुनिया की सबसे बड़ी आबादी आपको देखेंगे नेचुरल हैबिटेट निवास करती है। आपको ध्यान रखना है नेशनल पार्क जो है और बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन ये सब क्या है? इन सीटू कंजर्वेशन है। ये एग्जांपल आपको ध्यान रखना है। जब भी आप नेशनल पार्क पढ़ें तो आपको दिमाग में बैठा लेना है कि एक इन सीटू यानी स्वस्थानिक कंजर्वेशन है। बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन का एक तरीका होता है इन सीटू और एक्स सीटू। तो नेशनल पार्क हुआ, बायो ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ, ये सब क्या है? इन सीटू कंजर्वेशन है। इसके अलावा आप देखेंगे इसमें वनस्पति कैसी पाई जाती है? तो घास के मैदान से लेकर उष्णकटिबंधीय अर्धसदाबहार तक शामिल है। इसके अलावा जीव जंतु देखेंगे फुला, गिब्बन, बाघ, तेंदुआ, भारतीय हाथी, स्लॉथ और भालू पाए जाते हैं। ठीक है, अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और पीडीएफ आपको अगर नीड हो या नोट्स की नीड हो तो आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। स्कैन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, या टेलीग्राम पर जाकर श्रीयाना इस नाम से सर्च कर सकते हैं। व्हाट्सअप पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। सभी स्टडियन IAS नाम से है। नेक्स्ट बात करेंगे जेली फिश न्यूज में था। जेली फिश की वजह से आप देखेंगे जापान न्यूज में था। वहाँ पर आप देखेंगे जापान के देखेंगे तो एक जेली फिश की नई प्रजाति जिसका नाम है सैंड जार्डिया पेगसी, ये नई प्रजाति पाई गई है। इसकी विशिष्ट विशेषता चमकदार लाल क्रॉस आकार के पेट। ठीक है, जेलीफिश एक अकशेरुकी यानी बिना रीढ़ वाले जानवर होते हैं और फाइलम निडारिया से संबंधित होते हैं। इनके पास दिल, दिमाग और आंखें की कमी होती है। वे हानिकारक नहीं होते। मछली, झींगा, केकड़े आदि खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। इसके अलावा जापान में आपको क्या ध्यान रखना है? एक चीज़ और आपको बता दे, हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यूपीपीसीएस में खासकर पूछता है। ऐसे पूछता है जापान का नॉर्थ से साउथ क्रम, तो आपको ध्यान रखना सबसे पहले होकाइडो, फिर होन्सू और उसके बाद आप देखेंगे शिकोकू, क्यूशू। ठीक है, अभी हाल ही में आप देखेंगे जापान के जो है आप देखेंगे होन्सू प्रायद्वीप पर देखिए और बहुत बड़ा भूकंप आया है। ठीक है, बहुत सारा जान माल के नुकसान हुई है। लगभग 30 से ज़्यादा लोग मर गए हैं। 30,000 घर लगभग वहाँ पर बिजली विलुप्त हो चुकी है। सुनामी की आशंका है। तो वो कहाँ आया है? होन्सू के, ठीक है, होन्सू आइलैंड पर आया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक न्यूज़ और अपडेट हो गया आपका। नेक्स्ट बात करेंगे वेनेजुएला न्यूज़ में था। तो कराकस, वेनेजुएला कैपिटल कराकस। कराकस पर देखेंगे अमेरिकी प्रतिबंधों के ढील के बाद भारत ने 3 साल बाद जो है वेनेजुएला से तेल यानी क्रूड ऑयल निर्यात फिर से शुरू किया है। वेनेजुएला देखेंगे तो दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी छोर पर स्थित है और यह लैंडलॉक कंट्री नहीं है, बल्कि देखेंगे कैरेबियन सी से और अटलांटिक महासागर में ये खुलता है। इसके अलावा राजनीतिक सीमाएं देखेंगे तो गुयाना, ब्राज़ील, ठीक है, कोलंबिया से घिरी हुई हैं। इसमें देखेंगे वेनेजुएला का एक इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज है जो पूरे साउथ अमेरिका का माउंटेन रेंज है, वो एंडीज पर्वत है। इसके अलावा देखेंगे नदियों में रियो निग्रो और निको नदी यहाँ से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे नेपाल। नेपाल के कैपिटल काठमांडू। वहाँ पर देखेंगे नेपाल ने औपचारिक रूप से समलैंगिक विवाह को पंजीकृत रजिस्टर्ड करने वाला
दक्षिण एशियाई पहला राष्ट्र बन गया है। ठीक है, यह एक लैंडलॉक कंट्री है। और चीन का उत्तर में देखेंगे तो एक ऑटोनॉमस जो है रीजन है, जिसे तिब्बत के नाम जानते हैं, वो स्थित है। ठीक है, यहाँ से प्रमुख निकलने वाली नदियाँ कोसी, नारायणी जिसे गंडक कहते हैं, कर्णाली, और उच्चतम जो चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई नेपाल की। नेक्स्ट बात करते हैं IMD यानी भारत मौसम विज्ञान ने चक्रवात मिचांग के नाम से चक्रवाती तूफान की भविष्यवाणी की है। ठीक है, ये जो टकराएगा तमिलनाडु आंध्र प्रदेश का तटी वो स्खलन करेगा। ठीक है, मिचांग का नाम म्यांमार द्वारा प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, आगामी IMD की आगामी मौसम घटनाओं उन गंभीरता के लिए रंग की कोड अलर्ट करता है, जिसमें हरा रंग होता है कोई सलाह नहीं, यानी जरूरत नहीं है पैनिक करने का। पीला जागरूक हो जाओ, अलर्ट हो जाओ। नारंगी जो है तैयार रहो। लाल रंग जो है एक्शन की जरूरत है। तो ये जो है चक्रवात की बात को है। चक्रवात जो होता है वो आप देखेंगे एक लो प्रेशर वाला एरिया होता है। ठीक है, चक्रवात देखेंगे क्या होता है, लो प्रेशर वाला एरिया होता है जहां पर हवाएं केंद्र की तरफ आती हैं। ठीक है, और नॉर्थ हेमिस्फीयर में आप देखेंगे लो प्रेशर में क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। साउथ हेमिस्फीयर में आप देखेंगे क्लॉकवाइज जो है हवाएं चलती हैं। और जब हाई प्रेशर का एरिया बनता है तो उसमें क्या होती हैं, क्लॉकवाइज। और नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर में जो है एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान रखना है कि चक्रवात जो है वो लो प्रेशर वाला एरिया होता है। और चक्रवात बनने की शर्तें क्या होती हैं, समुद्र का तापमान आप देखेंगे, एक ध्यान रखना है ये भी कि समुद्र पर ही ये अवतरित होती हैं और जमीन पर आते आते नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, कोस्ट पर आते आते। तो चक्रवात बनने के लिए 27 डिग्री से अधिक तापमान वाली एक बड़ी समुद्री सतह होनी चाहिए। कोरियालिस बल होना चाहिए। ठीक है, कोरियालिस बल के कारण ही यह केंद्र की तरफ जो है वायु का विस्थापन होता है। ठीक है, तो ये सब कुछ शर्तें हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे माउंट मेरापी। माउंट मेरापी न्यूज में था। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट कारण माउंट मेरापी न्यूज में था, जो सुमात्रा आइलैंड पर स्थित है। ठीक है, मेरापी विस्फोट में गहरे मैग्मा मैग्मा उत्पन्न नहीं होते हैं। ठीक है, और कई बार ऐसा चलता है कि भूकंप मॉनिटर द्वारा इसका पता लगाया नहीं जा सकता कब ये जो है वो क्या बाहर निकलेगा मैग्मा। ठीक है, इसके अलावा माउंट मेरापी या इंडोनेशिया की बात करें, इंडोनेशिया आइलैंड पर स्थित है। ठीक है, सुमात्रा आइलैंड का भाग है। ये रिंग ऑफ फायर में स्थित है। प्लेट टेक्टोनिक के बार बार टकराने से भूकंप आते हैं, बड़ी ज्वालामुखी गतिविधियां होती है। और माउंट मेरापी देखेंगे एक मिश्रित ज्वालामुखी का उदाहरण है, यानी स्ट्रेटो वोल्केनो है, जो चिपचिपा एंडेसिटिक लावा उत्पन्न करता है, यानी ये एक अम्लीय लावा है। ठीक है, और ये इसीलिए ये क्या होता है, गुंबद के आकार का ये आकृति जो है बनती है, और ये इसमें गहरे विस्फोट होते हैं। ठीक है, माउंट मेरापी की लोकेशन देखेंगे तो माउंट मेरापी यहाँ पर है। ठीक है, जावा पर। नेक्स्ट बात करेंगे हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल अभी न्यूज में था, जिसका 24वां संस्करण नागालैंड में नागा हेरिटेज विलेज किसामा में शुरू किया गया। इस संस्करण के लिए अमेरिका, जर्मनी, कोलंबिया और असमी भागीदार राज्य हैं। 2000 से ये नागालैंड सरकार द्वारा प्रतिवर्ष दिसंबर के पहले सप्ताह में ये उत्सव आयोजन किया जा रहा है। इसका नाम हार्नबिल एक ट्रॉपिकल पक्षी है उसके नाम पर रखा गया है। ठीक है, और इसका उद्देश्य हार्नबिल उत्सव का उद्देश्य अंतर्जातीय संपर्क को बढ़ावा देना। ठीक है, नागालैंड की कल्चर को जो है बढ़ावा देना, और इसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे तो केन्या के राष्ट्रपति ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने का भारत की राजकीय यात्रा की है, इसलिए न्यूज में था। केन्या में आप देखेंगे तो यूनिप का मुख्यालय है, और UNDP का मुख्यालय आपसे पूछा जाए तो न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, केन्या की सीमा से लगे हुए आप देखेंगे लेक विक्टोरिया स्थित है। ठीक है, यहीं से आप देखेंगे तो जो है व्हाइट नाइल नदी निकलती है। ठीक है, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि केन्या, ठीक है, सोमालिया, युगांडा, कांग रिपब्लिक ऑफ कांगो, साटोम प्रिंसेप, गैबोन और डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कांगो, इनसे जो है कर्क रेखा जो है गुजरती है, सॉरी इक्वेटर इक्वेटर गुजरता है 0 डिग्री। ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 7 देश के साथ जो है गुजरता है इक्वेटर, अफ्रीका में। नेक्स्ट बात करेंगे भिड़ेवाड़ा। भिड़ेवाड़ा न्यूज में था।
क्योंकि आप देखेंगे पुणे नगर निगम ने महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के राष्ट्रीय स्मारक बनाने के लिए महाराष्ट्र के भीलवाड़ा का जीर्ण शीर्ण संरचना को ध्वस्त कर दिया है। भीलवाड़ा वह स्थान है जहाँ 1848 में पहला गर्ल्स स्कूल स्थापित किया गया था। सावित्रीबाई फूले भारत की पहली महिला शिक्षिका के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जो सत्य की खोज के लिए समर्पित समाज था। ठीक है, और इसके अलावा दोनों ने मिलकर भेदभाव का सामना करने वाली गर्भवती विधवाओं के लिए बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की शुरुआत भी की थी। नेक्स्ट बात करेंगे फिलीपींस, उसकी कैपिटल मनीला। वहाँ पर हाल ही में जो है अब देखेंगे भूकंप आया, उसी कारण जो है भूकंप की चेतावनी दी गई, इसके कारण न्यूज में था। तो आप देखेंगे जो फिलीपींस है उसकी राजधानी मनीला है। ठीक है, ये लोकेशन है। और आप देखेंगे 3 द्वीप समूह में विभाजित किया गया है फिलीपींस को। लूजोन जो देश का सबसे बड़ा द्वीप है, और इसके अलावा देखेंगे तो वियासा और मिंडनाओ। ठीक है, और यह फिलीपींस सागर, सेल्बस सागर, सुलू सागर और दक्षिणी चीन सागर से घिरा हुआ है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। माउंट ओपो जो एक एक्टिव वॉल्केनो है, वो आपको देखेंगे फिलीपींस पर ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करें मियावाकी प्लांटेशन मेथड। तो मियावाकी प्लांटेशन मेथड्स की वजह से छत्तीसगढ़ राज्य न्यूज में था, क्योंकि वहां पर देखेंगे साउथ ईस्टर्न कोल्डफील्ड्स लिमिटेड ने कोयला बेल्ट क्षेत्र में मियावाकी पद्धति से उपयोग करके वृक्षारोपण करेगी। मियावाकी जो थे एक जापानी वनस्पति शास्त्री थे, अकीरा मियावाकी इनके नाम पर रखा गया है। ये क्या करते हैं, वे छोटे छोटे जो भूमखंड होते हैं उन पर घने छतरी परत वाले प्रत्येक वर्ग मीटर में देसी पेड़ और झाड़ियाँ ग्राउंड वाटर मतलब ग्राउंड कवर करने वाले पौधे ये शामिल होते हैं। इससे क्या होता है, इस प्रजातियां जो होती हैं, ये पौधे जो होते हैं, वो कठोर मौसम और पानी की कमी में भी जीवित रह सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा, शहरी वानिकी यानी अर्बन फॉरेस्ट्री में बढ़ावा मिलेगा, कार्बन पृथक्करण में वृद्धि होगी, ध्वनि प्रदूषण को कम करने में सहायता करेगा, स्थानीय जो पक्षी हैं उनके लिए कीड़ों को आकर्षित करेगा, उनके लिए आश्रय स्थल बनेगा। तो ये जो है मियावाकी प्लांटेशन मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन न्यूज में था, तो इसकी वजह से देखेंगे मेघालय राज्य न्यूज था। मेघालय राज्य में 4 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया। लंकाडोंग हल्दी, ठीक है, गारो दमकंद, लरनाई मिट्टी के बर्तन, गारो चुमीचू। ठीक है, जीआई टैग आप देखेंगे कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल मंत्रालय द्वारा पुरस्कृत किया जाता है, 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करें मिडिल ईस्ट कंट्री न्यूज में थी। हाल ही में यूनाइटेड नेशन के चार्टर के आर्टिकल 99 के तहत आप देखेंगे संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने गाजा में मानवीय संकट के बारे में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को चेतावनी देने के लिए आर्टिकल 99 का इस्तेमाल किया है। आर्टिकल 99 में ये कहा गया है कि महासचिव किसी भी मामले में सुरक्षा परिषद को ध्यान में ला सकता है, उसकी राय में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के रखरखाव को खतरे में डाल रहा हो वो मुद्दे वो ला सकता है। ठीक है, थोड़ा सा यूनाइटेड नेशन की बात कर लें। यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क यूएसए में स्थापना 1945 में की गई। भारत इसका सदस्य देश है, वर्तमान में 193 सदस्य हैं। ठीक है, इसका काम है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसकी प्राथमिक भूमिका वैश्विक शांति सुरक्षा को बनाए रखना। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग है महासभा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। हाल ही में देखेंगे इसराइल के जो प्रधानमंत्री हैं उनके खिलाफ देखेंगे तो नेतन्याहू के खिलाफ साउथ अफ्रीका ने जो है इसमें अपील की है मुकदमा चलाने के लिए। ट्रस्टीशिप काउंसिल, आर्थिक सामाजिक परिषद, सचिवालय, सुरक्षा परिषद, तो ये 6 अंग हैं। और ये 6 अंग देखेंगे संयुक्त राष्ट्र बनने के साथ ही 1945 में ही बने थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे सेशल्स, जिसकी कैपिटल है विक्टोरिया। तो बाढ़ के बीच विस्फोट के बाद सेशल में आपातकाल की घोषणा की गई है। पश्चिमी हिंद महासागर में द्वीप गणराज्य की बात करें जिसने लगभग 115 द्वीप को शामिल करके सेशल्स प्रमुख द्वीप केन्या के पूर्व में और मेडागास्कर के उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, तो इस कारण ये न्यूज में था। नेक्स्ट बात करेंगे अग्निवन। अग्निवन न्यूज में था। हाल ही में देखेंगे अग्निवन का एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से उड़ीसा के सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। अग्निवन क्या है, अग्निवन देखेंगे कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, इसकी क्षमता 700 किलोमीटर से अधिक है। परमाणु सक्षम रोड मोबाइल मिसाइल है। पहली बार 2007 में तैनात किया गया है। अग्नि 1 से अग्नि 5 मिसाइल सुरक्षा डीआरडीओ द्वारा डिजाइन और विकसित किया जा रहा है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अग्नि 5 की। नेक्स्ट बात करेंगे डोडो। डोडो जो है न्यूज में था। हाल ही में देखेंगे जो कुछ संरक्षणवादी थे उन्होंने 17वीं सदी के अंत तक विलुप्त हो चुके डोडो तो फिर से अस्तित्व में लाने के एकजुट हुए हैं।
डोडो पक्षी की बात करें तो डोडो कबूतरों से संबंधित है, ठीक है? उनका निकटतम जो है जीवित रिश्तेदार माना जाता है, ठीक है? उड़ान ये उड़ नहीं सकता, ये मॉरिशस द्वीप के लिए एक क्या है? स्थानिक पक्षी है जो हिंद महासागर के आप देखेंगे मेडागास्कर के पूर्व में स्थित है। इसके विलुप्त होने का कारण बताया गया है कि जानवरों द्वारा वनों की कटाई, शिकार और घोंसलों का नष्ट होना, तो ये डोडो की बात हो गई, जिसका कारण मॉरिशस न्यूज़ में था। नेक्स्ट प्लेस इन न्यूज़ की बात करें, तो कंबलकोंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में था, ठीक है? हाल ही में देखेंगे कंबलकोंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की परिधि की पूर्वी घाट की प्राकृतिक व्याख्या केंद्र का उद्घाटन किया गया है, ठीक है? कंबलकोंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ये विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश के बाहरी इलाके में स्थित है। वन की बात करें तो झाड़ियां, घास के मैदान, मिश्रित सूखा सदाबहार वन यहाँ पर आप देखेंगे तीव्र ढलान पहाड़ों पर इलाकों में पाया जाता है। जीव जंतु की बात करें तेंदुआ, जो यहाँ पर इंडिकेशन प्रजाति होती है, ठीक है? और इसके अलावा भौंकने वाले स्तनधारी हिरण, सियार आदि जो है आपको मिलेंगे। वनस्पति में देखेंगे बुश जैसे पूर्वी घाट का प्रतिनिधित्व करने वाले विविध वनस्पतियां, जैसे बेर की पेड़, जंगल बेरी की गुच्छी, ये सब पाए जाते हैं, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है तेंदुआ जो है ये क्या है, यहाँ का इंडिकेशन प्रजाति है। और इसके अलावा कंबलगोड वन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? कंबलगोड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो करंट न्यूज़ से ही आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क आपको याद करना है, क्योंकि करंट न्यूज़ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रटने की जरूरत नहीं है, 106 नेशनल पार्क रट लिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रट लिए, ठीक है? रामसर साइट रट लिए, तो जो न्यूज़ में वो रट लीजिए, उसके आसपास के एरिया जो है आप देख लीजिए। नेक्स्ट बात करें प्लेस इन न्यूज़ में गुयाना। गुयाना के कैपिटल जॉर्ज टाउन, ठीक है? तो हाल ही में वेनेजुएला गुयाना में एक्सक्यूबो नदी और एक अपतटीय क्षेत्र में आसपास सीमा विवाद का तनाव कार्ड जो है न्यूज़ में था, ठीक है? आप देखेंगे इसमें जो पर्वत है, अराकाई पर्वत, पार पाकरोमा पर्वत, कुनुक पर्वत, ठीक है? उच्चतम बिंदु की बात करें माउंट रोइमा जो है इसका उच्चतम बिंदु है गुयाना का, ठीक है? तो ये तो बात हो गई गुयाना का, और ये देखेंगे एक साउथ अमेरिका में जो है आपको मिलेगा गुयाना। नेक्स्ट प्लेस इन न्यूज़ की बात करें तो नीति आयोग ने आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के लिए उद्घाटन डेल्टा रैंकिंग का अनावरण किया, ठीक है? इसमें आप देखेंगे डेल्टा रैंकिंग में तेलंगाना का जो कुमराम भीम आसिफाबाद जिले में एक तिरयानी ब्लॉक और उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी जिले का कौशाम्बी ब्लॉक, ये क्रमशः पहली और दूसरी रैंकिंग इसको मिली है, ठीक है? यानी तेलंगाना के बात करें तो आसिफाबाद जिले में पहली डेल्टा रैंकिंग, सेकंड में कौशाम्बी को जो है दूसरी डेल्टा रैंकिंग में मिली है। डेल्टा रैंकिंग को 5 विषयों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है? नीति आयोग द्वारा जनवरी 2023 में लॉन्च किए गए आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता पर बनाया गया है, ठीक है? इसमें 7 राज्यों, 4 केंद्रीय प्रदेशों का 500 ब्लॉकों का एक हिस्सा शामिल किया गया है, ठीक है? एस्पायरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था? 2018 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट प्लेस इन न्यूज़ की बात करें, अंटार्कटिका न्यूज़ में था। हाल ही में देखेंगे अंटार्कटिका का अस्थायी निवास बने हुए भारत को 40 साल हो गए हैं। 1983 में अंटार्कटिका में पहला भारतीय अस्थायी अनुसंधान स्टेशन स्थापित किया गया था, जिसका नाम दक्षिणी गंगोत्री दिया गया था। 1990 में इसे बंद कर दिया गया था। भारत में अब तक अंटार्कटिका में 3 रिसर्च स्टेशन स्थापित किए गए हैं, जिसमें मैत्री 1988 में जो अभी चालू है, भारती 2012 चालू है, दक्षिणी गंगोत्री बंद किया जा चुका है, ठीक है? तो ये तो बात हो गई अंटार्कटिका। अंटार्कटिका की बात कर रहे हैं तो अंटार्कटिका संधि के बाद बात कर लेते हैं। तो यह संधि 12 सदस्यों के साथ समर्थन के साथ 1961 में लागू हुई। इसमें 12 देश हैं, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिली, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, यूएसएसआर जो अब रूस है, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए। भारत भी इसका सदस्य देश है, ठीक है? नेक्स्ट बात करेंगे कोया ट्राइब। कोया ट्राइब न्यूज में थी, तो हाल ही में देखेंगे अपनी पारंपरिक जो परमाकोर बांसुरी, जो आप देखेंगे बाइसन, ये एक भैंस होती है, उसके सींग से बनाते थे, उनका उपयोग बंद कर दिया गया है, ठीक है? कोया जनजाति की बात करें तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के पहाड़ी और वन क्षेत्रों में पाई जाती है। इनकी मातृभाषा होती है द्रविड़ भाषा होती है, उड़िया और तेलुगु भी बोलते हैं, ठीक है? आजीविका के लिए क्या करते हैं, परंपरागत रूप से चरवाहे और स्थानांतरित कृषि करते हैं। इसके अलावा कोया ट्राइब में आप देखेंगे कोमू कोया ट्राइब नृत्य भी डांस भी फेमस है। इसमें पेंडुल विवाह सामान्यतः प्रचलित है। तो ये तो बात हो गई कोया ट्राइब की। नेक्स्ट बात करेंगे बन्नी ग्रासलैंड। बन्नी ग्रासलैंड एरिया आपको ध्यान रखना है कहाँ पे है, गुजरात में है। एक चीज़ ये ध्यान रखना है, तो बन्नी ग्रासलैंड को केंद्र सरकार ने क्या किया, चीता प्रजनन और संरक्षण केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दे दी है।
तो आपको बताया कि बन्नी ग्रासलैंड गुजरात के कच्छ जिले में शुष्क घास के मैदान है, जिसका क्षेत्रफल आप देखेंगे लगभग 2500 पर किलोमीटर से अधिक है। और इसके अलावा देखेंगे बन्नी ग्रासलैंड में जैव विविधता का 2 इकोसिस्टम से मिलकर बना हुआ है, जिसमें आप देखेंगे वेटलैंड भी है और प्लस आप देखेंगे घास के मैदान भी है। ठीक है? इसके अलावा देखेंगे वनस्पति की बात करें तो यहाँ पर आक्रामक एक इन्वेसिव प्रजाति है, जिसे प्रोसोपिस और जूलीफ्लोरा कहते हैं। उसमें 190 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। और बन्नी घासलैंड के मैदान की बात करें, ग्रासलैंड के मैदान की बात, वहाँ पर एक पशुपालक जनजाति पाई जाती है, जाति पाई जाती है, जिसे मलधारी कहते हैं। ठीक है? तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करेंगे, नई पौधे की प्रजाति खोजी गई तमिलनाडु में, इसलिए तमिलनाडु राज्य न्यूज में था, जिसे आप देखेंगे क्या कहते हैं, इम्पेतिस करुप्पा सामी। ठीक है? और ये नाम जो रखा गया है इनका, एक डॉक्टर थे, यानी जिस मधुरा कॉलेज तमिलनाडु में पढ़ाते थे, उनका नाम था डॉक्टर एस करुप्पा स्वामी, उनके नाम पर रखा गया है। तो पौधे की नई प्रजाति खोजी गई है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण द्वारा तमिलनाडु में कलक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व में। ठीक है? तो ये है पौधे की प्रजाति। इसका वितरण देखेंगे, इस पौधे की प्रजाति उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, मेडागास्कर, भारत, श्रीलंका, चीन में व्यापक रूप से मिलती है। इसके अलावा देखेंगे कलक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व आप देखेंगे तमिलनाडु में यहाँ पर पाया जाता है। ये लोकेशन यहाँ पर है तमिलनाडु में। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है कि इम्पेतिस कुरुप्पा स्वामी क्या है, फूल की यानी पौधे की एक नई प्रजाति खोजी गई तमिलनाडु में। नेक्स्ट बात करेंगे पशुपतिनाथ टेम्पल। तो हाल ही में देखेंगे पशुपतिनाथ टेम्पल कहाँ है, काठमांडू यानी तमिल, वहाँ पर केरल, सॉरी नेपाल में स्थित है। ठीक है? हाल ही में शराब प्रतिबंध किया गया, पशुपतिनाथ मंदिर के आसपास मांस और शराब प्रतिबंध कर दिया गया, क्योंकि बाला चतुर्दशी का उत्सव मनाया जाना था। ठीक है? काठमांडू के बाहरी इलाके में बागमती नदी के किनारे पर स्थित शिव को समर्पित यह जो है पशुपतिनाथ जो है टेम्पल है। ठीक है? और पशुपतिनाथ मंदिर जो है यूनेस्को द्वारा जो है आप देखेंगे विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। इसके अलावा देखेंगे गुहेश्वरी नेपाल में प्रसिद्ध एक शक्तिपीठों में से मंदिर के पास स्थित है। तो ये तो बात हो गई पशुपतिनाथ टेम्पल नेपाल की। नेक्स्ट बात करें यूनिवर्सल डायनेमिक क्रॉस लिंकर यानी यूडीसी। यूडीसी क्या है? यूडीसी एक प्लास्टिक अपशिष्ट संकट को दूर करने में मदद करने वाला, संभावित रूप से प्लास्टिक रिसाइकिल उद्योग में क्रांति ला सकता है। यानी प्लास्टिक विघटन और पुनर्निर्माण एक तकनीक है। ठीक है? जो क्या करता है, टिकाऊ प्लास्टिक रिसाइकिल तकनीक विकसित करता है। ठीक है? तो यूडीसी क्या है आपको ध्यान रखना है, ये आईआईटी मद्रास द्वारा और कोलंबिया विश्वविद्यालय कोलोराडो राज्य के शोधकर्ताओं ने टिकाऊ प्लास्टिक रिसाइकलिंग तकनीक विकसित की है, जिसे यूडीसी नाम दिया है। ठीक है? यूडीसी का संबंध प्लास्टिक से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो उससे वजह से आप देखेंगे प्लास्टिक रिसाइकलिंग उद्योग में ये क्रांति ला सकता है। तो बस इतना ही इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे अमृत। अमृत क्या है? अमृत है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने पानी में आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक एक तकनीक विकसित की है। तो अमृत क्या है? आर्सेनिक, पानी की जो गंदगी है जिसमें आर्सेनिक और धातु आयन है, उनको दूर करने के लिए एक टेक्नोलॉजी है। ठीक है? यह नैनो स्केल आयरन ऑक्सी हाइड्रोक्साइड का उपयोग करती है, जो पानी से गुजरकर आर्सेनिक और चुनिंदा रूपों को हटा देती है। ठीक है? इस समाधान को भारत में सबसे खराब आर्सेनिक, आयरन और फ्लोराइड से प्रभावित क्षेत्रों में जल को शुद्ध करने के रूप में व्यापक रूप से ये उपयोग किया जाएगा। ठीक है? तो बात हो गई अमृत की। अमृत का फुल फॉर्म आर्सेनिक मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी ये है। ठीक है? नेक्स्ट बात करेंगे विनबैक्स 2023 न्यूज में था। तो ये क्या है? जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो इंडिया और वियतनाम आर्म फोर्स के बीच किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे मधुमलाई टाइगर रिजर्व। मधुमलाई टाइगर रिजर्व जो है आप देखेंगे वहाँ पर जो है आदिवासियों को स्थानांतरण करने की वजह से वहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ठीक है? तो मधुमलाई टाइगर रिजर्व आप देखेंगे तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में स्थित है। इसके पश्चिमी में वायनाड वन्यजीव अभयारण्य है केरल में। उत्तर में आप देखेंगे बादीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है। ठीक है? और ये जो मधुमलाई टाइगर रिजर्व है, ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। 1983 में स्थापित पहला बायोस्फीयर रिजर्व था भारत का। ठीक है? और यहाँ पर देखेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, नम पर्णपाती वन, नम सागौन वन, शुष्क सागौन वन, माध्यमिक घास के मैदान,
दलदल यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा देखेंगे तो मधुमलाई टाइगर रिजर्व की वजह से बीच से आप देखेंगे मयूर नदी जो है बहती है। ये लोकेशन है मधुमलाई टाइगर रिजर्व, जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का भाग है। नेक्स्ट बात करेंगे, स्लोवानिया न्यूज में था। तो बार्सिलोना कन्वेंशन की 23वीं बैठक देखेंगे स्लोवानिया में हुई। ये कन्वेंशन किससे संबंधित है? भूमध्य सागर में प्रदूषण के रोकने से से संबंधित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। स्लोवानिया में बैठक हुई बार्सिलोना कन्वेंशन किससे संबंधित है? मेडिटेरियन सागर में प्रदूषण से बचाने के लिए संबंधित है। ठीक है, इसकी सीमा आप देखेंगे एड्रियाटिक सागर से लगती है, और इसके अलावा आप देखेंगे इटली से, ऑस्ट्रिया से, क्रोशिया से, हंगरी से भी लगती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे गोल्डन ट्रायंगल ओपियम इकोनॉमिक में 2023 में लगातार वृद्धि देखी गई है, और ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय यानी यूएनओडीसी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, इसलिए जो है न्यूज में था। ठीक है, गोल्डन ट्रायंगल दक्षिण पूर्व एशिया ओपियम सर्वेक्षण 2023 की खेती और उत्पादन में प्रभाव इस शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, जिसमें गोल्डन ट्रायंगल का जिक्र किया गया है। गोल्डन ट्रायंगल में आप देखेंगे म्यांमार, थाईलैंड, लाओस को कवर करने वाले एक अवैध अफीम उत्पादन क्षेत्र शामिल है। ठीक है, इसके अलावा गोल्डन क्रिसेंट की बात करें, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान अवैध अफीम उत्पादन क्षेत्र शामिल है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना, दो चीज़। अब बात करें यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम की। इसका मुख्यालय वियना में है। इसे इस्टेब्लिश किया गया 1997 यूएन की एजेंसी के रूप में। इसका काम क्या है? सीमा पारी जो भी ऑर्गेनाइज क्राइम होते हैं, करप्शन होते हैं, टेररिज्म होते हैं, उनको कंट्रोल करना। नेक्स्ट बात करेंगे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी आईयूसीएन न्यूज में था। हाल ही में जो है आईयूसीएन ने कई सारी जो है रेड डाटा स्पीसीज रिलीज की है। ठीक है, अपडेट किया है थ्रेटेंड प्रजाति में। तो आप देखेंगे गंभीर रूप से लुप्तप्राय निकटग्रस्त प्रजातियों में आप देखेंगे साइगा एक मृग है जो पिछले हिमयुग के बाद पृथ्वी पर गुम हो चुका, उसको शामिल किया गया है। मीठे पानी की 25% मछलियाँ विलुप्त होने का खतरे में है, जिसमें 17% जलवायु परिवर्तन से प्रभावित है, ये रिपोर्ट में बताया गया है। ठीक है, और यह पहला वैश्विक मीठे पानी का मछली का मूल्यांकन है, जिसमें केरल में 4 जो है मीठे पानी की मछलियों को शामिल किया गया है, जिसमें आप देखेंगे साजी कैटफिश, अब्दुल कलाम ब्लाइट केव कैटफिश और पंगिया भुजिया ये शामिल है। इसमें संवेदनशील कैटेगरी में आप देखेंगे गॉलम स्नेक हेड को रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे एंथ्रेक्स रोग न्यूज में था। तो एंथ्रेक्स रोग पूर्वी और दक्षिण अफ्रीका में 5 देशों में एंथ्रेक्स रोग का प्रकोप देखने को मिला है। एंथ्रेक्स रोग क्या है? या इसकी प्रकृति जो होती है बेलिसस एंथ्रिस नामक बीजाणु बनाने वाले बैक्टीरिया के कारण होता है। इसमें आप देखेंगे प्रभाव किस वक्त मवेशी, भेड़, बकरी जैसे पशुधन के साथ जंगली शाकाहारी जानवर भी होते हैं। और इसके अलावा देखेंगे मनुष्य को यह बीमारी कैसे लगती है? तो बीमारी संक्रमित जानवरों से आप देखेंगे पशु उत्पादों के माध्यम से यह मनुष्य में फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे खान यूनिस सिटी जो है प्लेस न्यूज में था। हाल ही में हमास द्वारा बनाए गए पाबंद जो बंधक है उनको धमकी के बाद इसराइल ने खान यूनिस शहर पर बमबारी की, इसलिए न्यूज में था। तो इस यहाँ पर देखेंगे तो इजिप्ट के पास ये देखेंगे तो खान यूनिस शहर है। ठीक है, इसकी लोकेशन यहाँ है। नेक्स्ट बात करेंगे कैपिटल, ओ सॉरी पोलैंड की कैपिटल वार्सा न्यूज में थी। तो पोलैंड में हाल ही में जो है डोनाल्ड डस्क को नए प्रधानमंत्री के बने हैं, इसलिए न्यूज में था। पोलैंड की बात करें, पोलैंड मध्य यूरोप में स्थित है। इसकी सीमा आप देखेंगे बाल्टिक सागर, रूस, ठीक है, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, स्लोवाकिया, ठीक है, चेक रिपब्लिक, जर्मनी से लगती है, और यह पोलैंड यूरोपीय यूनियन का सदस्य है। और यहाँ पर देखेंगे पोलैंड में आप देखेंगे तो कारपेंथियर माउंटेन जो है आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा प्रमुख नदियों की बात करें तो विस्तुला, नीस, ओडर यहाँ पर आप देखने को मिलेगी पोलैंड में। ठीक है, तो ये तो बात हो गई पोलैंड की। यूरोपीय यूनियन की बात करें तो इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसे 1993 में स्थापित किया गया था। ये 27 संप्रभु सदस्यों का एक राजनीतिक आर्थिक संगठन है जो मास्ट्रिक्ट संधि 1993 में इसकी स्थापना हुई थी, उसी के साथ इसकी स्थापना की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि स्कैंडिनेवियाई कंट्री कौन कौन से है, तो आपको डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन आपको ध्यान रखना है।
वहीं नॉर्डिक कंट्री पूछा जाए तो उसमें 2 देश आपको और जोड़ देने हैं, आइसलैंड और डेनमार्क। ठीक है। स्पेस मिशन, स्पेस मिशन हाल ही में न्यूज़ था। स्पेस मिशन नासा द्वारा 2024 की शुरुआत में इसे जो है लॉन्च किया जाएगा। जो प्लैंकटन एरोसॉल क्लाउड ओशियन इकोसिस्टम, जिसका फुल फॉर्म है पेस का, ये इसकी तैयारी कर रहा है, जो जिसका काम होगा वैश्विक वायुमंडलीय और समुद्री अवलोकन का डाटा एकत्र करना। ठीक है, उनका अवलोकन करना। इसका उद्देश्य इसके साथ साथ जल संसाधन आपदाओं को प्रभावित इलाकों को पारिस्थितिकी पूर्वानुमान, मानव स्वास्थ्य, वायु की गुणवत्ता को भी निगरानी करना है। इसके अलावा समुद्री सतह पर जो प्लैंकटन के साथ साथ वायुमंडल में एरोसॉल की निगरानी करना भी पेस मिशन का लक्ष्य है। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, चिल्का लेक न्यूज में था। हाल ही में जो है चिल्का, जो उड़ीसा में स्थित है, समुद्री एम्फीफेट की एक नई प्रजाति, ठीक है, टेमोचेस्टिया एनलिस पाई गई है। यह एक अकशेरुकी प्राणी है जो क्रिटेशिया वर्ग में स्थापित है। चिल्का लेक के बारे में बात करें तो एशिया का सबसे बड़ा खारा पानी, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तटीय लैगून है। रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व का पहला जो है आप देखेंगे वेटलैंड घोषित किया गया था। एशिया की पहली साइट थी जिसे 2002 में मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड से हटा दिया गया। ठीक है। इसके अलावा चिल्का लेक की बात करें तो यहाँ पर नलबाना पक्षी अभयारण्य और इरावदी डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये है चिल्का लेक। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए ऐसी झील का नाम बताइए, ऐसी लेक का नाम बताइए भारत में जो 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है, तो पुलिकट है। ठीक है, जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के साथ सीमा साझा करती है। नेक्स्ट बात करेंगे, टाइगर रिजर्व न्यूज़ में था, तो उस वो टाइगर रिजर्व का नाम है पंगलोलखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, वहाँ पर हाल ही में एक रॉयल बंगाल टाइगर देखा गया और ये सेंचुरी आप देखेंगे सिक्किम में स्थित है। ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर के बारे में बात करें तो IUCN की लुप्तप्राय सूची में स्थित है। और इस वन्य जीव अभयारण्य की बात करें तो यह हिमालय पर्वत की पंगोलखा श्रृंखला में स्थित है और यह सिक्किम को भूटान से अलग करती है। इसके अलावा इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ बात करें तो नोरा वैली नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल से इसे भूटान के तुरसा स्ट्रिक्स रिजर्व से जोड़ता है। वनों के प्रकार की बात करें, उपोष्णकटिबंधीय देवदार वन, उपोष्णकटिबंधीय ब्रॉडलीफ हिल्स वन, अल्पाइन वन यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है। जीव जंतु की बात करें, ब्राउन डीपर, लाल पांडा, हिम तेंदुआ पाया जाता है और यहाँ से आप देखेंगे चूखा रिवर गुजरती है। और हाल ही में नोरा वैली भी नेशनल पार्क न्यूज में था। नोरा वैली आप देखेंगे कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग के पास है। तो वहाँ पर आप देखेंगे पहली बार जो है बड़ी बल्लियों की मौजूदगी देखी गई, यानी बंगाल टाइगर की। ठीक है। अभी मैं नोरा नदी के क्षेत्र में स्थित है, पूर्वी हिमालय के ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के में क्षेत्र में स्थित है। और देखेंगे इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक मैंने अभी बताया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है पंगोलखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिक्किम और तुरसा स्ट्रिक्स रिजर्व भूटान को जोड़ता है। ठीक है। और इसमें आप देखेंगे तो रोडोडेंड्रन नामक वन पाया जाता है। रोडोडेंड्रन प्रजाति अभी हाल ही में न्यूज़ थी क्योंकि हाल ही में एक सर्वेक्षण किया गया, उससे नई रिपोर्ट प्रकाशित की गई। ठीक है। तो आप देखेंगे रोडोडेंड्रन क्या है, सदाबहार पर्णपाती झाड़ियाँ और छोटे पेड़ वाले, जिनका तना चौड़ा होता है, पत्ते होते हैं। इन्हें पहली बार आप देखेंगे सजावटी पौधे के रूप में आप देखेंगे लाया गया था। इसके अलावा आप देखेंगे रोडोडेंड्रन की बात करें तो गुलाबी रंग के रोडोडेंड्रन हिमाचल प्रदेश के राज्य फूल है, जबकि रोडोडेंड्रन बात करें तो नागालैंड के राज्य फूल है, उत्तराखंड में आधिकारिक राज्य वृक्ष के रूप में ये जाने जाते हैं। ठीक है। और रोडोडेंड्रन ऑफ सिक्किम एंड दार्जिलिंग हिमालयन एंड इलिस्ट्रेट अकाउंट शीर्षक से ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑर्चिड पौधे से संबंधित क्वेश्चन है। इसने पूछा है निम्नलिखित राज्यों में किसकी जलवायु न्यूनतम उत्पादन लागत पर विभिन्न प्रकार के ऑर्किड की खेती के लिए इम्पोर्टेंट है और इन ऑर्किड की खेती का उपयोग करके ये एक्सपोर्ट इंडस्ट्री भी विकसित कर सकता है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश 2011 में पूछा गया है। तो ऐसे भी हो सकता है रोडोडेंड्रन से पूछ ले। चलिए इसका आंसर दीजिए। तो आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश जो है ये ऑर्चिड की खेती के लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे जलवायु दशा अनुकूल है। नेक्स्ट बात करेंगे माल्टा। अरब सागर में हाईजैक जो है माल्टा जहाज में आप देखेंगे भारतीय नौसेना की मदद से उसे छुड़ाया गया। ठीक है, माल्टा यहाँ पर है। ठीक है, यह भूमध्य सागर में स्थित द्वीप
एक आइलैंड कंट्री है, ठीक है। 3 मुख्य द्वीप शामिल है इसमें, माल्टा सबसे बड़ा है, गाजो, कोमिनो, ठीक है। ट्यूनेशिया पूर्व में स्थित है, अफ्रीका। इसके बाद सिसिली आइलैंड इटली द्वीप के दक्षिण में स्थित है। लीबिया देखेंगे उत्तर में स्थित है। 2004 में माल्टा यूरोपीय यूनियन का सदस्य बना, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, अमेरिका में सिकल सेल डिजीज के मरीजों को इलाज के लिए जो है पहली बार क्रिस्पर बेस्ड जीन थेरेपी की मंजूरी दी गई, ठीक है। सिकल सेल डिजीज एक क्या है, वंशानुगत रक्त विकार है जो हीमोग्लोबिन के उत्पादन को कम कर देता है, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे क्रिस्पर कैस9 की टेक्निक विकसित करने के लिए 2020 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, इमैनुअल चारपेंटियर और जेनिफर ए डेडना को दिया गया था। इसी के साथ आप देखेंगे हीमोफीलिया भी एक देखेंगे जेनेटिक बीमारी है जिसे रॉयल डिजीज कहा जाता है, ठीक है। और ये क्या करता है, इस बीमारी की वजह से जिस मनुष्य को होता है उसके शरीर में थक्का नहीं जम जाता है, और महिलाएं जो है ये वाहक का काम करती हैं, और सामान्यतः ये देखेंगे पुरुष इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे काकरापारा 4 परमाणु रिएक्टर हाल ही में गंभीरता प्राप्त कर ली, इसलिए न्यूज में था। तो काकरापारा देखेंगे तो गुजरात में स्थित सबसे बड़ा स्वदेशी परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है, ठीक है, जो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। काकरा पावर 4 की बात करें तो काकरा पावर 4 देश में स्थापित किए गए 700 मेगावाट के 16 स्वदेशी जो प्रेशर्ड हैवी वाटर रिएक्टर है उसकी श्रृंखला का दूसरा रिएक्टर है, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें गंभीरता की, तो क्रिटिकली परमाणु रिएक्टर संचालन में एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जहां विखंडन प्रक्रियाओं द्वारा उत्पादित न्यूट्रॉन की संख्या एक आत्मनिर्भर श्रृंखला की प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए पर्याप्त स्तर तक पहुंच जाती है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई काकरापारा की। नेक्स्ट बात करेंगे काशी तमिल संगमम की, 2023 में आयोजित किया जाता है वाराणसी में, ठीक है। और यह एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को आगे बढ़ाने के लिए 2022 में पहली बार आयोजित किया गया था, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है, तमिलनाडु और काशी के बीच सदियों पुराने संबंधों को मजबूत करना, उनकी पुष्टि करना, फिर से खोजना, ठीक है। ये शिक्षा मंत्रालय के साथ साथ इसका नोडल एजेंसी है। इसके अलावा इसमें कल्चरल मिनिस्ट्री, पर्यटन, रेलवे, कपड़ा मंत्रालय भी शामिल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे गोल्डी लॉक जोन। गोल्डी लॉक जोन का मतलब ऐसा क्षेत्र जहां पर आप इंसान के रहने की संभावना हो, ठीक है। पृथ्वी देखेंगे सूर्य के गोल्डी लॉक्स क्षेत्र में स्थित है। तो आप देखेंगे नासा के नए अध्ययन से दूर तारों में स्थित रहने योग्य 17 समुद्री जो है ग्रहों की खोज की गई है जहां पर बर्फीले गोले के नीचे तरल पानी के महासागर हो सकते हैं। तो गोल्डी लॉक जोन क्या है, हैबिचुअल जोन है। नेक्स्ट बात करेंगे पिंक ब्लो वार्म, पिंक बॉल वार्म जो है। तो पिंक बॉल वर्म में एक कीट है जो मुख्य रूप से कपास की फसल को प्रभावित करता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। वो कपास की फसल के अंदर रुककर जो बीज होते हैं उनको नुकसान पहुंचाता है। तो पिंक बॉल वर्म न्यूज में था। इसके अलावा विजय दिवस न्यूज में था जिसे 16 दिसंबर को मनाया गया। 1971 में भारत पाक युद्ध की समाप्ति के बाद भारत बांग्लादेश की मुक्ति हुई, इसके उपलक्ष्य में आप देखेंगे विजय दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा देखेंगे कारगिल विजय दिवस से अलग है। कारगिल विजय दिवस की बात करें तो वो 26 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने आर्कटिक के लिए भारत का पहला शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान शुरू किया। इसके पहले आप देखेंगे तो जो रिसर्च किया जाता था हिमाद्री में, ज़्यादातर जो आर्कटिक का रिसर्च स्टेशन है वहाँ पर देखेंगे गर्मियों में अक्टूबर से अप्रैल से अक्टूबर के दौरान किया जाता था, ठीक है। नवंबर से मार्च में जो है बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, बर्फ जमे होते हैं। तो भारत ने पहली बार जो है शीतकालीन वैज्ञानिक रिसर्च की शुरुआत की है, ठीक है। हिमाद्री देखेंगे तो नॉर्वे के स्लॉवार्ड में एक रिसर्च स्टेशन है, 2008 में स्थापित किया गया था, ठीक है। अब आर्कटिक की बात करें तो आर्कटिक काउंसिल की बात कर लेते हैं। भारत एक ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है। इसका मुख्यालय ट्रोम्स नॉर्वे में है। वो आर्कटिक क्षेत्र में सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे पर आर्कटिक राष्ट्रों और स्वदेशी लोगों के बीच सहयोग समन्वय के संपर्क को बढ़ावा देने का एक प्रमुख अंतर सरकारी मंच है। इसे ओटावा घोषणा पत्र के माध्यम से 8 आर्कटिक राष्ट्रों के मध्य स्थापित किया गया था, जिसमें यूएसए, रूस, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन शामिल है, ठीक है। तो अंटार्कटिका की बात हम लोग कर ही चुके हैं। अब बात करते हैं हिमालय। हिमालय में आप देखेंगे कैटाबैटिक विंड, एनाबैटिक विंड से कुछ रिसर्च हुआ है, इस कारण वो न्यूज में था। तो हाल ही के सोच से पता चला है कैटाबैटिक विंड यानी अवरोही हवाएं हिमालय को ठंडा करने में भूमिका निभाती हैं।
और कैटाबैटिक विंड आप देखेंगे अक्सर जो है आप देखेंगे ये रात में काम करती हैं, ठीक है। और इसके अलावा देखेंगे कैटाबैटिक जो अवरोही हवाएं होती हैं, ठंडी और सघन हवा होती हैं जो गुरुत्वाकर्षण कारण ऊंचे पठारों से हिम क्षेत्रों की वैली में आप देखेंगे बहती हैं, और ये स्थानिक वायु को प्रभावित करती हैं, हवा में नमी को कम करती हैं, ठीक है। एनाबैटिक विंड जो है आरोही गर्म हवाएं होती हैं, ये अक्सर देखेंगे दिन में चलती हैं, ये आप देखेंगे वैली से आप देखेंगे ऊपर की तरफ चलती हैं, ठीक है, पहाड़ी की ढाल के साथ ऊपर उठती हैं, और ये बादल निर्माण वर्षा पैटर्न को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे पंजाब न्यूज में था, तो पंजाब में आप देखेंगे लेट ब्लाइट डिसीज के कारण जो है यानी पिछैती झुलसा रोग कारण जो है पंजाब की फसल आलू की फसल नुकसान हुई है, इसलिए न्यूज में था पंजाब। तो लेट ब्लाइट रोग की बात करें तो यह एक फंगल इन्फेक्शन होता है, फंगल के कारण होता है, जिसे फाइटोफ्लोरा इन्फेक्टस कहते हैं, ठीक है। इससे पूरी फसल को नुकसान हो जाता है, इसमें फसल की पत्तियां तने कंदों को प्रभावित करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे लेथरिज्म। लेथरिज्म क्या है? एक लाइलाज न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, इससे जो है बच्चों का जो निचला सिरा होता है वो अंग प्रभावित हो जाते हैं। ये जो नुकसान होता है एक घास मटर होती है, ठीक है, जिसे खेसारी दाल या घास मटर कहते हैं, उसका ज़्यादा उपयोग करने से होता है, ठीक है। इसमें एक न्यूरोटॉक्सिक होता है, उसके कारण ये नुकसान करता है। ये फलियाँ तुअर दाल जैसी दिखती है, लेकिन आप देखेंगे जहाँ पर परती खेत होते हैं वहाँ पर आसानी से उग जाती हैं, और ये कीटों के प्रति जो है प्रतिरोधी होती हैं। 1961 के यानी 1961 के भारत के खाद्य मिलावटी रोकथाम अधिनियम 1954 के तहत इसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हालांकि इसकी खेती की अनुमति है, इसका उपयोग पशुचारे के लिए भी किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे नोमा। हाल ही में आप देखेंगे WHO ने आधिकारिक तौर पर नोमा को उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग यानी NTD के रूप में मान्यता दी है। नोमा की बात करें, नोमा देखेंगे मुंह और चेहरे पर एक गंभीर गैंग्रीन बीमारी होती है। इससे आप देखेंगे अक्सर 2 से 6 वर्ष के आयु के बच्चे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। अफ्रीका में सबसे ज़्यादा प्रभावित महाद्वीप में सबसे ज़्यादा प्रभावित जो है एरिया में आते हैं। नोमा की बात करें तो एनडीटी में शामिल किया। एनडीटी में आप देखेंगे 20 रोगों का एक समूह होता है, मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में प्रचलित वे क्षेत्र जहाँ गरीब समुदायों में रहने वाले 1 अरब से अधिक लोग प्रभावित करते हैं। आप देखेंगे इसमें वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी, कवक, विषाक्त पदार्थ सहित विभिन्न प्रकार के रोगजनकों के कारण ये होता है। किसी एक स्पेसिफिक के कारण ये नहीं होता है एनडीटी में जो शामिल होते हैं, ठीक है। एनडीटी में शामिल जो है डेंगू, चिकनगुनिया, रेबीज, स्मेनियस, कुष्ठ रोग, लसिका, फाइलेरिया ये सब शामिल किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे मंकी पॉक्स। तो आप देखें मंकी पॉक्स, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में मंकी पॉक्स का जो है खतरा बढ़ गया है, ठीक है। WHO ने चेतावनी दी है कि मंकी पॉक्स महामारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक फैल सकती है। मंकी पॉक्स एक वायरल जूनोटिक डिजीज़ है, ठीक है। पहली बार आप देखेंगे 1958 में खोजा गया था। यह बंदरों की बस्तियों में चेचक जैसी बीमारी का प्रकोप है, ठीक है। मध्य अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्र में प्रभावित ज़्यादा होते हैं। किसी संक्रामक व्यक्ति दूषित सामग्री या संक्रामक जानवरों के साथ शारीरिक संपर्क के माध्यम से मनुष्यों में फैलता है। जूनोटिक डिजीज़ का मतलब ही होता है कि इंसानों और जानवरों दोनों में होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे गेलेफू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। ये क्या है? भूटान में एक स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है, गेलेफू स्मार्ट सिटी, जो विशेष प्रशासनिक क्षेत्र भूटान बनाने की योजना बना रहा है, ठीक है। और ये देखेंगे गेलेफू और असम के आप देखेंगे कोकर झाझर को जोड़ने का एक रेलवे लाइन भी बनाने पर सहमत हुई है, ठीक है। इससे आप देखेंगे भूटान जो है एक लैंडलॉक कंट्री है, तो धीरे धीरे ये क्या होगा, भूटान को म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर पहुंच प्रदान करने का एक योजना बनाई जा रही है, ठीक है, पूर्वी एशिया तक। नेक्स्ट बात करेंगे ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन। ये यूएसए द्वारा चलाया जा रहा है। हाल ही में आप देखेंगे रेड सी में जो है देखेंगे बहुत ज़्यादा जो है जो शिपिंग है वहाँ पर देखेंगे बहुत ज़्यादा हमले हो रहे हैं। इस वजह से ये ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन यूएसए द्वारा चलाया जा रहा है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे लाल सागर, बाबॉल मंडे, अदन की खाड़ी में समुद्री सुरक्षा में सुधार के लिए ये चलाया जा रहा है। अभी आप देखेंगे न्यूज़ में हूती ट्राइब, हूती जो है आप देखेंगे एक पार्टी है जो जहाज़ को अपहार कर कर कमर्शियल जहाज़ों पर हमला कर रही है, इसलिए जो है
न्यूज़ में रहता है। अभी हाल ही में जो है आप देखेंगे कई सारे इंडिया के ऑपरेशन खुद जो है समुद्री नेवल जो है जहाज़ जो है वहाँ पर लगाए गए हैं सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे आइसलैंड। आइसलैंड में भी आप देखेंगे ज्वालामुखी कार तीव्र भूकंप की गजबत के बाद आइसलैंड में आप देखेंगे रेक्जन आइलैंड एक ज्वालामुखी विस्फोट ज्वालामुखी जो है फट गया। ठीक है। उत्तरी अटलांटिक महासागर द्वीप में स्थित आइसलैंड देखेंगे तो 1949 में इसकी स्थापना के बाद ये नाटो के सदस्य बन गया था। तो ये इसलिए न्यूज में था कि वहाँ पे एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। नेक्स्ट बात करेंगे रेड टाइड और एल्गी ब्लूम। पुच्चेरी में आप देखेंगे लाल ज्वार के कारण समुद्र लाल हो गया था। तो रेड टाइड हानिकारक शैवाल ब्लूम के इस्तेमाल किए जाने वाला एक सामान्य शब्द है। ठीक है। यह आमतौर पर डाइटम और डायनोफ्लेक्टिस जैसे शैवालों का कारण होता है। ठीक है। शैवाल कई रंग के हो सकते हैं। शैवाल हरा भी हो सकता है, नारंगी भी हो सकता है, भूरा भी हो सकता है। ठीक है। और शैवाल एल्गी ब्लूम का कारण क्या होता है? पोषक तत्वों की प्रचुरता यानी पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाना। ठीक है। और इसके अलावा देखेंगे अपवेलिंग के कारण भी जो है एल्गी ब्लूम होता है। तो ये चीज़ें न्यूज़ में थी रेड टाइड। नेक्स्ट बात करेंगे सी वीड्स न्यूज़ में था। सी वीड्स में आप देखेंगे केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान ने 2 समुद्री शैवालों को आधारित न्यूट्रॉपिकल उत्पादों में पेटेंट संरक्षित प्रौद्योगिकी के व्यवसायीकरण में शामिल किया है। एक एंटीवायरल इम्यूनिटी को बढ़ावा देने के लिए, दूसरा उच्च कोलेस्ट्रॉल और क्लिस्ट्रीडियम को निपटाने के लिए। समुद्री शैवाल के बारे में बात करें तो समुद्री शैवाल पौधों की प्रजातियां होती हैं, नदियां, समुद्री महासागरों जैसे निकायों में उगते हैं। इसमें आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, राइबोफ्लाविन जैसे पोषक तत्व होते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये आकार में छोटे से लेकर बड़े जंगलों तक हो सकते हैं। इसमें आप देखेंगे थायमिन, विटामिन ए, बी, सी, के तक जो है विटामिन पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें इंदिरा गांधी पीस प्राइज न्यूज़ में था। ठीक है। तो 2023 के लिए शांति और निशस्त्रीकरण विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार देखेंगे संयुक्त रूप से डेनियल बरेनबोइम और अली अबू अवाद को प्रदान किया गया है। इन्होंने इसराइल और फिलिस्तीन में संघर्ष में अहिंसक समाधान के लिए इसराइल और अरब जगत में युवाओं के लोगों को एक साथ लाया। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 1986 में हर साल इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसमें एक प्रशस्ति पत्र और 25 लाख की मौद्रिक पुरस्कार प्राप्त किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे कुरली आइलैंड न्यूज में था। तो हाल ही में देखेंगे कुरिल आइलैंड देखेंगे तो वहाँ पर तीव्र भूकंप देखने को मिला है। देखेंगे कुरिल आइलैंड हो गया, जापान हो गया, इंडोनेशिया हो गया, यहाँ पर भूकंप आते रहते हैं। कुरिल आइलैंड की बात करें, ये छोटे छोटे आइलैंड हैं। तो इधर देखेंगे कमचटका पेंसुला जो रसिया का भाग है, इधर देखेंगे होकाइडो जो जापान का भाग, इसके बीच डिस्प्यूटेड एरिया है। ठीक है। इसके अलावा देखेंगे ओखोटक सी इधर है और प्रशांत महासागर को ये अलग करता है। ठीक है। इसके अलावा साउथ चाइना सी में कुछ न्यूज में रहते हैं प्लेसेस। स्पार्टल आइलैंड हो गया, पार्सल आइलैंड हो गया, ये साउथ चाइना सी में हमेशा प्लेसेस न्यूज में रहते हैं। कुरिल आइलैंड की बात कर रहे हैं तो कुछ करंट की बात कर लेते हैं, उससे संबंधित जो उस एरिया में स्थित है, क्योंकि करंट से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि कैसी करंट है। तो आप देखेंगे ओशियो करंट कैसी करंट है। ओशियो एक कोल्ड करंट है और क्यूरोसियो कैसी करंट है। क्यूरोसियो एक वार्म करंट है। ठीक है। बाकी और सारे करंट के बारे में आपको देख लेना है। नेक्स्ट बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है न्यूज में था। तो रूस और अमेरिका 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के उड़ान में शामिल रखना जारी करने पर सहमत हुए हैं। आई यानी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आप देखेंगे पृथ्वी के चारों ओर एक बड़ा अंतरिक्ष यान होता है जो एक घर के रूप में कार्य करता है, जहाँ पर अंतरिक्ष यात्री जाकर ठहरते हैं। ठीक है। और वहाँ पर रिसर्च करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की बात करें, भागीदार की बात करें, में यूरोपीय देश, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान का जाक्सा, यूएसए का नासा, कनाडा का सीएसए, यूरोस का रोस्कोमोस, ये शामिल हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मलेशिया। मलेशिया की कैपिटल क्या है? कुलालमपुर। तो हाल ही में जो है भारत ने प्रसार भारती और रेडियो टेलीविजन ने मलेशिया के बीच सहयोग के लिए एक समझौते ज्ञापन पर मंजूरी दी है। ठीक है। इसके अलावा देखेंगे मलेशिया आप देखेंगे 2 इसमें आइलैंड से मिलकर बना है। एक है प्रायद्वीपी मलेशिया जो पश्चिमी मलेशिया मलय प्रायद्वीप पर स्थित है। दूसरा है पूर्वी मलेशिया जो आप देखेंगे तिमोर बोर्नियो आइलैंड पर स्थित है। ठीक है। और इसके अलावा देखेंगे मलेशिया के देखेंगे तो यहाँ पर जल निकाय की बात करें सीमावर्ती तो मलक्का स्ट्रेट है और दक्षिणी चीन सागर है। इस संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था एक बार।
ठीक है, यूपीएससी प्रीलिम्स 2011 में क्वेश्चन पूछा गया कि भारत और उत्तर पूर्वी एशिया के बीच नेविगेशन का समय और दूरी को निम्नलिखित किसके द्वारा बहुत कम की जा सकती है? ऑप्शन 1 मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच मलक्का स्ट्रेट को गहरा करके। ऑप्शन 2 सियाम की खाड़ी अंडमान सागर के बीच क्रा इस्थमस पर एक नई नहर का खोलना। तो उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो आप देखेंगे मलेशिया, ठीक है, अंडमान सी के बीच आप देखेंगे सिंगापुर यहाँ पर है मलक्का स्टेट। ये पहले से ही यहाँ पर देखेंगे बिजिएस्ट रूट है, यहाँ ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसका गहरा करने का कोई तुक है नहीं जिससे नेविगेशन और समय दूरी कम किया जा सके। बल्कि आप देखेंगे गल्फ ऑफ थाईलैंड और या जहाँ पर आप देखेंगे सियाम की खाड़ी और अंडमान सागर के बीच एक कैनाल बनाई जाइए, करा कैनाल, करा इस्थमस बनाई जाएगी, जिससे आप देखेंगे नेविगेशन और दूरी दोनों कम हो जाएगी भारत और पूर्वी एशिया के बीच। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन 2 सही है। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछे, ठीक है। एक इन्वेसिव स्पीशीज न्यूनपति लैंटाना कैमरा। तो हाल ही में देखेंगे दुनिया की सबसे खतरनाक आक्रामक प्रजातियों में से एक जो भारत में अत्यधिक चिंता का विषय बनी है लैंटाना, वो न्यूज में थी। जिसके कारण देखेंगे इसमें 40% बाघों को खतरा म, जो है पैदा हो गया है। और यह एक ट्रॉपिकल जो है अमेरिकी झाड़ी है जिसे 1800 दशक में अंग्रेजों द्वारा सजावटी पौधे के रूप में भारत में लाया गया था। और ये एक तेजी से फैलने वाली संक्रामक प्रजाति है, ठीक है। इसलिए ये जो है इसे नष्ट करना संभव नहीं हो रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो हाल ही में चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में यूरेशियन ऊँट बुलाव यानी यूरेशियन ओटर पाया गया, ठीक है। यूरेशियन ऊँट बुलाव जिसे लुटरा लुटरा के बारे में लुटरा लुटरा भी कहते हैं। ये एक शर्मीला रात्रिचर और अच्छा तैराक मछली पकड़ने वाला जो है आप जीव है। ये देखेंगे जल में और स्थल पर दोनों पर रह सकता है। दलदल दलदली जंगलों में भी पाया जाता है। और इसके अलावा यूरोप, एशिया, अफ्रीका में देखने को मिलेगा। भारत में उत्तर और उत्तर पूर्वोत्तर दक्षिणी भारत में देखने को मिलेगा। आईयूसीएन लिस्ट में इसकी स्थिति खतरे में है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल फर्स्ट में, ठीक है, शामिल किया गया है। तो चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप देखेंगे, चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर है केरला में, ठीक है। आईयूसीएन की बात करें, आईयूसीएन की स्थापना देखेंगे 5 अक्टूबर 1948 की गई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड ग्लैंड में है। ये रेड लिस्ट जारी करता है। इसका काम है पौधों जानवरों के प्रजातियों के वैश्विक संरक्षण की स्थिति को दर्शाना, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे आईयूसीएन जो है यूनाइटेड नेशन का भाग नहीं है, बल्कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा इसे पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट बात करें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो आप देखेंगे यूनाइटेड नेशन का एक अंग है, जिसकी स्थापना यूनाइटेड नेशन की स्थापना के साथ ही की गई थी। हाल ही में न्यूज में था क्योंकि साउथ अफ्रीका ने गाजा में नरसंहार के लिए इजराइल के खिलाफ जो है सी आईसीजे में मामला दायर किया है, ठीक है। आईसीजे में 15 न्यायाधीश होते हैं जो पुनः चुने जाने के लिए पात्र होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आईसीजे की बात करें तो भारतीय न्यायाधीशों में सर बेनेगल नरसिंह राव, नगेंद्र सिंह, रघुनंदन स्वरूप पाठक, जस्टिस दलवीर भंडारी, ये आईसीजे में काम कर रहे हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड में 1945 में स्थापित किया गया। इसके अलावा एक आईसीजे होता है, दूसरा क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में 1998 में स्थापित किया गया था। और आईसीसी इस यूएन का संगठन नहीं है, यूनाइटेड नेशन से संबंधित नहीं है, ठीक है। और भारत इसका सदस्य नहीं है, जबकि आईसीजे का सदस्य है। तो आईसीसी और आईसीजे में अंतर क्या है? आईसीजे और जो है आप देखेंगे ये यूनाइटेड नेशन का जो है अंग है, आईसीसी नहीं है, ठीक है। आईसीजे देखेंगे यूनाइटेड नेशन के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। 1945 में देखेंगे राष्ट्रों के बीच विवादों को सुनता है, ठीक है, जिसके न्यायाधीश दलवीर भंडारी भारत के सदस्य हैं। दूसरी ओर आईसीसी जो है व्यक्तियों पर मुकदमा चलाता है, ठीक है। तो ये अंतर है। नेक्स्ट बात करेंगे तो एक ट्रोजन न्यूज में था जिसे आप देखेंगे जिसे गिरगिट ट्रोजन हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में आप देखेंगे कैमलियन ट्रोजन कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखना एक मॉलवेयर है, ये इतना ही आपको ध्यान रखना है। एक मॉलवेयर, ये इसे या ट्रोजन कहते हैं। ये न्यूज में था जिसका नाम कैमलियन या गिरगिट ट्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट प्लेस इन न्यूज की बात करें, निकारागुआ। निकारागुआ न्यूज में था क्योंकि हाल ही में भारतीयों को लेकर निकारागुआ जा रहे एक विमान को मानव तस्करी की चिंताओं के कारण फ्रांस में रोक लिया गया, ठीक है। तो इसलिए न्यूज में था। निकारागुआ के लोकेशन आप देखेंगे तो कैरिबियन सी के पास आपको मिलेगा, ठीक है। पूर्वी में कैरिबियन सी और देखेंगे पश्चिम में प्रशांत महासागर आपको देखने को मिलेगा। सीमावर्ती राज्य में देखेंगे
होंडुरास, उत्तर में, दक्षिण में आप देखेंगे कोस्टा रिका। नेक्स्ट बात करेंगे, जहाज पर बढ़ते हमलों के बीच भारतीय नौसेना ने अरब सागर में 3 युद्धपोत तैनात किए गए हैं, जिसके जैसे अमेरिका का जो ठीक है, अमेरिका ने तैनात किए हैं, जिसमें आईएनएस मोरगुआ, आईएनएस कोच्चि, आईएनएस कोलकाता। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो लाल सागर की बात करें तो लाल सागर में आप देखेंगे, लाल सागर दुनिया के सबसे खारे जल निकायों में से एक है। अफ्रीका और एशिया के बीच हिंद महासागर का प्रवेश द्वार है। ठीक है, और दुनिया का सबसे ज़्यादा खारे पानी वाली झील आपसे पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है लेक वान है, जो टर्की में स्थित है। इसकी आपकी सैलिनिटी जो है 330 प्रति ग्राम हज़ार है। नेक्स्ट आप देखेंगे डेड सी, ठीक है, इज़राइल में है। और थर्ड पर स्थान पर ग्रेट सॉल्ट लेक उटा यूएसए में स्थित है। इसके अलावा जंपिंग स्पाइडर न्यूज़ में था, तो हाल ही में आप देखें केरल और तमिलनाडु में जंपिंग स्पाइडर की 2 नई प्रजातियां जो है खोजी गई हैं, और ये गहरे भूरे आवरण से युक्त होती हैं। पेट हल्के भूरे रंग का होता है। इसके अलावा ये अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में व्यापक रूप से फैले होते हैं। तो जंपिंग स्पाइडर की बात हो गई। नेक्स्ट बात करेंगे, दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात किला खोजा गया है। कहाँ पर? साइबेरिया में। ठीक है, और ये अमान्य नदी किनारे स्थित है। तो ये इतना ही आपके लिए काफ़ी है। नेक्स्ट बात करेंगे पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है न्यूज में था। तो हाल ही में पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक मसौदा अधिसूचना जारी किया है पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के संबंध में। उसके आसपास 1 किलोमीटर के क्षेत्र में उसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, जहाँ पर आप देखेंगे किसी भी क्षेत्र पर इको सिस्टम जोन घोषित किया जाता है तो वहाँ पर व्यवसायिक गतिविधियाँ वहाँ पर अनुमति नहीं होती। तो पोंग डैम आप देखेंगे तो ब्यास नदी पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, कांगड़ा जिले में। का एक नाम और है महाराणा प्रताप सागर, जो एक मानव निर्मित जलाशय है। ठीक है, 1975 में इसे ब्यास नदी पर बनाया गया था। 1983 में इसे जलाशय को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में घोषित किया गया था। 2002 में इसे रामसर साइट के रूप में भी जो है बनाया गया था। ठीक है, डिजीज़ की बात करें, डेंगू डिजीज़ न्यूज़ में था। हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने 2023 में 5 मिलियन से अधिक डेंगू संक्रमण और 5000 मौतों का सूचना दी है। डेंगू का इतना ज़्यादा फैलने का कारण बताया गया कि एल नीनो की घटना, जलवायु के परिवर्तन के कारण मच्छरों के वितरण में बदलाव हुआ, तापमान में वृद्धि के कारण डेंगू में वृद्धि हुई है। डेंगू को कोई विशेष उपचार नहीं है। डेंगू में आप देखेंगे वायरस, यानी वायरस जनित एक संक्रमित मच्छर एडिज इजिप्ट के काटने से मनुष्यों में फैलता है। ठीक है, आपको पता है रोग जो होते हैं, एक इन्फेक्शन डिजीज 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंपल इन्फेक्शन डिजीज, दूसरा होता है रक्त के द्वारा फैलने वाला डिजीज। ठीक है, तो सिंपल इन्फेक्शन डिजीज में आप देखेंगे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, वायरस इन्फेक्शन होता है, प्रोटोजोआ से होता है, कृमिजन्य होता है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से टेटनस, हैजा, डिप्थीरिया, काली खांसी, प्लेग, टीबी, टाइफाइड, कुष्ठ रोग होता है। वायरस से आप देखेंगे रेबीज, जिसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं, छोटी माता खसरा, पोलियो होता है। प्रोटोजोआ से मलेरिया, पेचिस, पायरिया, कालाजार, निद्रा रोग होता है। ठीक है, ठीक है। फाइलेरिया और टिटिनियसिस जो है आप देखेंगे एक कृमिजन्य रोग है। फाइलेरिया क्या कहते हैं? हाथी पाँव भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है एंडोसल्फान न्यूज में था। तो हाल ही में एनजीटी ने केरल और देखेंगे केंद्र सरकार और कर्नाटक को नोटिस जारी की है एंडोसल्फान की वजह से। तो एंडोसल्फान क्या है? एक ऑर्गेनिक क्लोरीन कीटनाशक है, जिसका उपयोग आप देखेंगे सोया, चावल, गेहूं, सब्जियों, फल और नट्स, काफ़ी उत्पादन, कॉफ़ी या तंबाकू में, कपास सहित विभिन्न प्रकार की फसलों में उनको कीड़ों और घुनों से बचाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा एंडोसल्फान देखेंगे तो रॉटरडम कन्वेंशन के तहत देखेंगे, और इसके अलावा देखेंगे स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत देखेंगे इसे सूचीबद्ध किया गया है, एक कार्बनिक प्रदूषक के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, तो इस वजह से न्यूज़ था। त्रिपुरा इसलिए न्यूज़ में था कि हाल ही में देखेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लोन दिया है $100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का, जिससे त्रिपुरा की शहरी और पर्यटन सुविधाओं में सुधार के लिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में। इसे 1966 में स्थापित किया गया है। इसके 68 मेंबर हैं। 49 मेंबर जो है आप देखेंगे एशिया में है, एशिया और पैसिफिक ओशियन के आसपास। ठीक है, इंडिया भी इसका मेंबर है। ठीक है, इसका काम है डेवलपिंग एक कंट्री को जो एशिया और उससे बाहर है उनके विकास कार्यों को प्रोत्साहन देना। इसमें यूएसए और जापान सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। उसके बाद देखेंगे चाइना और इंडिया का नंबर आता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे तो नामदफा फ्लाइंग स्क्वायरल की वजह से आप देखेंगे नामदफा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में था, या नामदफा नेशनल पार्क न्यूज में था। ठीक है, तो 42 साल बाद वहाँ पर आप देखेंगे फ्लाइंग स्क्वायरल देखने को मिली है। ये फ्लाइंग स्क्वायरल देखेंगे रात्रिचर और पूर्वोत्तर भारत का एक स्थानिक प्रजाति है। आप देखेंगे नामदफा में ही पाया जाता है। ठीक है, ये गंभीर रूप से संकटग्रस्त में शामिल है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आप देखेंगे शेड्यूल सेकंड में शामिल किया गया है। नामदफा टाइगर
रिजर्व की बात करें, इसमें सदाबहार वन, नम पर्णपाती वन, उपकोट बंदीवन, शीतोष्ण और अल्पाइन बायोम पाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा देखेंगे नामदफा नेशनल पार्क की बात करें या टाइगर रिजर्व की बात करें, फोर्थ लार्जेस्ट नेशनल पार्क है नेशनल पार्क के संदर्भ में। पहले में देखेंगे, पहले नंबर हेमिस है, दूसरे पर डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान, तीसरे पर गंगोत्री है। ठीक है। इसके अलावा देखेंगे सलवा जुडूम न्यूज में, सलवा जुडूम की वजह से आप देखेंगे छत्तीसगढ़ न्यूज में था। ये सलवा जुडूम एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। ठीक है, मिलिशिया था जिसे छत्तीसगढ़ में माओवादियों के विरोध के अभियान के तहत तैनात किया गया था। हाल ही में एनएचआरसी ने गृह मंत्रालय और 6 राज्यों में सलवा जुडूम पीड़ितों की जानकारी मांगी है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई सलवा जुडूम की। नेक्स्ट बात करेंगे पपुआ न्यू गिनी। पपुआ न्यू गिनी हाल ही में इसलिए नहीं था कि ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भारत द्वारा 1 मिलियन की सहायता दी गई है, इसलिए जो है ये न्यूज में था। माउंट उलानोवा में पपुआ न्यू गिनी के लोगों को प्रभावित किया, वहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। पपुआ न्यू गिनी आप देखेंगे तो ओशनिया कंट्री में आप जाएंगे तो यहाँ पर जो है ऑस्ट्रेलिया के जो है नॉर्थ में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे ब्लैक टाइगर, मेलेस्टिक टाइगर। तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में आप देखेंगे तो वहाँ पर ये केवल जो है आप देखेंगे उड़ीसा में स्थित है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। वहाँ पर मेलेस्टिक बाघ की प्रजाति पाई जाती है। मेलेस्टिक क्या है? ये एक जीन में उत्परिवर्तन के कारण देखेंगे बाघों पर काले धारियाँ, चौड़ी धारियाँ पड़ जाती हैं। ठीक है। और एसटीआर यानी सिमलीपाल टाइगर दुनिया में मेलेस्टिक बाघों का एकमात्र आबादी का आश्रय स्थल है। ठीक है। तो ये आप देखेंगे यहाँ पर है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, कहाँ पर? उड़ीसा में। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे व्हाइट ब्लेड सी ईगल। तो आप देखेंगे हाल ही में देखेंगे तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में असमान रूप से ये देखा गया। आप देखेंगे सफ़ेद पेट वाले समुद्री चील की बात करें, भौगोलिक रूप से इनका विस्तार उत्तर से दक्षिण और दक्षिण में चीन, ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, पश्चिम और पूर्व में भारत और न्यू गिनी तक इसका फैला हुआ है। ये का पर्यावास होता समुद्र के आसपास, असली आवास विशेष रूप से तटों और द्वीपों पर पाए जाते हैं। ठीक है। IUCN में लिस्ट कंसर्न लिस्ट में शामिल है। नेक्स्ट बात करेंगे R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन। तो हाल ही में WHO ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित दूसरी मलेरिया वैक्सीन R21 मैट्रिक्स एम को प्री क्वालिफाइड कर दिया है। ठीक है। और मलेरिया की बात करें, मलेरिया एक प्लाज्मोडियम नामक पैरासाइट्स द्वारा एक मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से लोगों में फैलता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे चिलाए कला। चिलाए कला जो है कश्मीर में है। कश्मीर में ये एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ है प्रचंड ठंड। यह 40 कश्मीर में 40 दिनों के प्रचंड कठोर सर्दी को संदर्भित करता है। दिसंबर 2021 दिसंबर से शुरू होकर 31 जनवरी तक समाप्त हो जाता है। ठीक है। बर्फबारी से कश्मीर की जलधाराओं, नदियों, झीलों में ये पानी भर जाता है, ये जम जाता है। इस जमने की कला को क्या कहते हैं? चिलाए कला। ठीक है। नेक्स्ट बात करें यूनेस्को की वजह से केम्पागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यूज में था। तो यूनेस्को ने 2023 के लिए प्रिक्स वर्ल्ड से सम्मानित किया केम्पागोड़ा बेंगलुरु हवाई अड्डे को दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे को नामित किया गया। 2015 से यूनेस्को द्वारा प्रतिवर्ष प्रिक्स वर्ल्ड वास्तुकला पुरस्कार दिया जा रहा है। ठीक है। यूनेस्को की बात करें, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ? पेरिस में है। यूनाइटेड नेशन की विशिष्ट एजेंसी है जिसका काम है शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति की सहायता से दुनिया में शांति स्थापित करना। ठीक है। और अगर बात करें यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, तो वर्तमान में आप देखेंगे 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है। जिसमें 34 कल्चर, 3-7 प्राकृतिक, सॉरी, एक मिश्रित स्थल है। ठीक है। और इसके अलावा 14 जो है आप देखेंगे यूनेस्को द्वारा मान्यता पर अमूर्त संस्कृत विरासत स्थल है। ठीक है। तो ये तो बात होगा यूनेस्को की। नेक्स्ट बात करेंगे इसरो का चंद्रयान 3 के लिए 2023 के लिए लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार आप देखेंगे एक वार्षिक पुरस्कार होता है जो आइसलैंड के हुसाविक एक्सप्लोरेशन म्यूजियम द्वारा दिया जाता है। आइसलैंडिक खोजकर्ता लीफ एरिक्सन के नाम पर रखा गया, जिन्हें उत्तरी अमेरिका में उतरने वाला पहला यूरोपीय माना जाता है। ठीक है। 2023 का पुरस्कार किसे मिला है? इसरो को मिला है। इसरो की बात करें, इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। ठीक है। इससे पहले क्या कहा जाता था? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। 1962 में इसकी स्थापना की गई थी। 15 अगस्त 1969 को इसे इसरो
से हटा दिया गया, 1972 में से अंतरिक्ष विभाग के अधीन लाया गया। ठीक है? ठीक है, तो बात हो गई इसरो की। इस प्रकार हमने दिसंबर में जितने प्लेसेस न्यूज़ थे उनको कवर कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।